नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खबर बैरीनाग से है, जहां नमामि गंगे की स्वच्छ गंगा अभियान के तहत थल तहसील में एसडीएम उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ साथ स्थानीय जनता ने 3 घाटों की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता जागरूकता के संबंध में बात की, जिसमें उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने निर्देश दिए कि तीनों घाटों में शव के दाह संस्कार के समय अधजली लकड़ियां, अधजले शव को छोड़ने, पुराने कपड़े, कफन को छोड़ने और चिता में टायर जलाने वालों पर अब तहसील प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा और घरों के गंदा पानी, सीवर लाइन, गंदे पानी का नाला रामगंगा नदी में ना डालने की बात कही। नदी किनारे बने घरों में रहने वालों को नदी किनारे खुले में शौच ना करने की भी हिदायत दी गई। हाँ, ठोस अपशिष्ट के संबंध में आजकल ड्राइव चल रहा है। इसी के संबंध में एक बैठक यहाँ पर ली गई थी ताकि हमारा जो है रामगंगा नदी साफ़ सफाई इसकी अच्छी तरीके से की जा सके, इसकी पवित्रता बनी रहे और जो थल नगर है इसकी भी साफ़ सफाई अच्छे ढंग से हो सके। इसके संबंध में आज एक बैठक ली गई और यहाँ पर जो है बैरीनाग, पांखू और डीडी हाट थल के श्मशान घाट भी हैं, तो उसके संबंध में, उसकी साफ़ सफाई के संबंध में भी चर्चा हुई। वहीं जोशीमठ बचाओ संघर्ष जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के क्रम में नगर क्षेत्र में जोशीमठ नगर वासियों ने विशाल मशाल जुलूस निकाला। सैकड़ों आपदा प्रभावित व्यापारी वर्ग समेत नगर क्षेत्र की आम जनता का जनसैलाब मशाल जुलूस में उमड़ा और बद्रीनाथ तपोवन तिराहे से होकर नटराज चौक से जुलूस टीसीपी मार्केट पहुंचा। मशाल जुलूस में शामिल आपदा प्रभावितों की माने तो सरकार की लगातार उपेक्षा के खिलाफ ये मशाल जुलूस रैली का आयोजन किया गया। इस 1 माह से ज्यादा का समय गुजर जाने के बाद भी सरकार अब तक विस्थापन, पुनर्वास, सभी वर्गों को उनके अध्यावसाय के हिसाब से उचित मुआवजा, नुकसान की उचित भरपाई, धसाव और तबाही के कारणों की उचित पड़ताल और समाधान नहीं कर पाई है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है और इसके साथ ही सरकार पर उन्होंने कई और आरोप लगाए हैं। जोशीमठ में लगातार लोग नाराजगी जता रहे हैं सरकार के खिलाफ और इसी सिलसिले में लोगों ने मशाल जुलूस निकाली और मशाल जुलूस रैली को निकालकर सरकार को चेतावनी भी दी और कहा कि उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने मशाल जुलूस निकाली और सरकार से नाराजगी जताई। वहीं देहरादून में छात्रों के ऊपर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और चेतावनी दी कि कांग्रेस छात्रों के लिए सदन और सड़क पर संघर्ष करेगी और आंदोलन करेगी। हरिद्वार कांग्रेस के कार्यकारी नगर अध्यक्ष ने कहा कि कल देहरादून में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस और युवा कांग्रेस पूरे उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ जो तांडव किया है उसकी मैं निंदा करता हूं।
आंदोलन धरना प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। युवा कांग्रेस, बड़ी कांग्रेस, कांग्रेस के अन्य जो संगठन हैं, सबके द्वारा पूरे उत्तराखंड में आज सभी जगह कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। इससे कल इस सरकार ने नौजवान बेरोजगार युवाओं के साथ इतना जो तांडव किया है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। राज्य में युवा मुख्यमंत्री के तौर पे युवा के हाथ में बागडोर दी और उसके राज में, युवा मुख्यमंत्री के राज में युवाओं पर लाठीचार्ज, जो कि बेहद निंदनीय है और इसका यूथ कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करती है और आगे रणनीति बनाकर इसके लिए एक उग्र आंदोलन की तैयारी की जाएगी। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। डांस कर रहे बारातियों को बेकाबू कार ने रौंदा, एक बैंड वाले की हुई मौत। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ड्राइवर की जमकर लोगों ने धुनाई की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। डांस कर रहे बारातियों को बेकाबू कार ने रौंदा, एक बैंड वाली की हुई मौत, 31 बाराती घायल। कुछ दूर जाकर भीड़ ने कार को रोका, ड्राइवर की जमकर की धुनाई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बैंड वाले की हुई मौत, 31 बाराती घायल। कुछ दूर जाकर भीड़ ने कार को रोका, ड्राइवर की जमकर की धुनाई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डांस कर रहे बारातियों को बेकाबू कार ने रौंदा, एक बैंड वाले की हुई मौत, 31 बाराती घायल। कुछ दूर जाकर भीड़ ने कार को रोका, ड्राइवर की जमकर की धुनाई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हरिद्वार की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से हादसा हुआ है। डांस कर रहे बारातियों को बेकाबू कार ने रौंद दिया और इस दौरान एक बैंड वाले की मौत हो गई, जबकि 31 बाराती घायल हो गए। वहीं हरिद्वार में ममता और मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर की रहने वाली कलयुगी मां ने 9 लाख रुपए में अपने जिगर के टुकड़े का सौदा कर दिया। इतना ही नहीं, कलयुगी मां ने एडवांस के तौर पर 5 लाख रुपए भी ले लिए। लेकिन जैसे ही मामला कनखल पुलिस की संज्ञान में आया, पुलिस तत्काल एक्टिव हुई और बच्चे को बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं 5 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने बच्चे के नाना और मां के साथ एक बिचौलिए को गिरफ्तार किया और साथ ही बच्चे को खरीदने वाली एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। रिलेटिव ने जो है रानी पोखरी क्षेत्र में एक अपने 3 माह के बच्चे को कुछ काफी बड़ी धनराशि में बेचा है। इसकी प्राथमिक जांच इंस्पेक्टर द्वारा की गई और जब ये पाया गया कि तथ्य सही थे तो उससे पूछताछ के लिए इसमें 4 लोग को लाया गया, जिसमें यह पूरा मामला पता चला कि जो 3 माह का जो बच्चा था उसको उन्होंने सौदा किया था 9 लाख में एक बिचौलिए के माध्यम से, और एक दंपत्ति जिनके पास बच्चा नहीं था, उनको मेल बच्चे की आवश्यकता थी तो उन्होंने इस बच्चे को लिया था। लेकिन पैसे की लेन देन और बिचौलिए के कारण कहीं कोई ऐसी हुई जिससे बात कहीं से आई गोपनीय रूप से, जिसपे पुलिस ने इसमें जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है। देहरादून में छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के मामले के बाद विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही कई जगह पुलिस के साथ झड़प देखने को मिली है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि छात्रों के धरने में कुछ अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। उत्तराखंड सरकार इस मामले में जांच कर सच्चाई सामने लाने का काम करेगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि उत्तराखंड के छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए थे, मगर कुछ अराजक तत्व धरने में शामिल होकर माहौल खराब करने लगे, जिन पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आज अगर उजागर हुई है, चाहे वो परीक्षाओं को लेकर हुआ, चाहे वो नियुक्तियों को लेकर और पथराव हुआ। लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हर व्यक्ति को अपना वक्तव्य रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आजादी है और वही हमारे बच्चे कर रहे थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। मैं सरकार से दरख्वास्त भी करूंगी कि जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, जो आप में अपना उज्जवल भविष्य खोज रहे हैं, आप में देख रहे हैं कि नियुक्तियों में और परीक्षाओं में पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, रूल्स और रेगुलेशन के माध्यम से नियुक्तियां होंगी, उस पर आप जरूर बहुत अच्छा कदम आगे उठाएंगे। आज अगर उजागर हुई है, चाहे वो परीक्षाओं को लेकर हुआ, चाहे वो नियुक्तियों को लेकर हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं हम इन वहीं प्रदेश में चल रही कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा आज पौड़ी पहुंची। यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय कुमार लल्लू कर रहे हैं। वहीं इस दौरान बेरोजगार युवाओं के साथ देहरादून में हुए लाठीचार्ज पर भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने बताया कि उत्तराखंड में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन पर लाठियां बरसा रही है, जबकि उत्तराखंड में भर्ती घोटाले चरम पर है, जिन पर सरकार लगाम तक नहीं लगा पा रही है। मैं समझता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार इस तरह के सवाल करती रहती है, लेकिन सवाल इस बात का है कि मुद्दों को जोड़ना, एक मंच पर लाना, बेरोजगारी के सवाल पर, किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर अगर सरकार से सवाल पूछना गलत है तो गलती तो हम बार बार करेंगे। और जो आप कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस टूटी कब थी? ऐसा लगता ही नहीं कि लोकतांत्रिक ढंग से हमारे द्वारा चुनी गई सरकार, हमारे द्वारा मेरा अर्थ है कि लोगों के द्वारा, हम सब लोग हैं, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार इस प्रकार से तानाशाही करके मार पीट और बच्चों को इस तरह से जलील करेगी, बच्चों को इस तरह से बच्चों के साथ खून खराबा करेगी। ऐसा लगता ही नहीं कि हमारी सरकार होगी। ऐसा व्यवहार निश्चित रूप में, ऐसा व्यवहार तो आतंकियों के साथ किया जाता है जो हमारे बच्चों के साथ किया गया है। वहीं ऋषिकेश में नेपाली फार्म के पास देहरादून रोड पर केंद्रीय भंडार डिपो में देर रात करीब 10:30 बजे भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। देर रात लगी भीषण आग में गोदाम में बिजली बनाने के उपकरण, वायरिंग केबल, तारकोल, ड्रम, मशीनें आदि सामान रखे हुए थे, जो कि भयंकर आग में जलकर राख हो गए। आपको बता दें कि आग की घटना में किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। वहीं मौके पर अग्निशमन विभाग के एक दर्जन गाड़ियों को साथ गेल कंपनी की 2 गाड़ियों को भी आग बुझाने में लगाया गया। इसके साथ ही मौके पर पुलिस फोर्स के साथ देहरादून के मुख्य शमन अधिकारी राजेंद्र सिंह खाती मौजूद रहे। आपको बता दें कि हरिद्वार में, रायवाला में केंद्रीय भंडार में ऋषिकेश में भयंकर आग लग गई। गेल के गोदाम में भीषण आग लगी और इसके बाद घंटों बाद इस पर काबू पाया जा सका। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। भर्ती परीक्षा के लिए रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा, अभ्यर्थियों को मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा। 12 फरवरी को होगी पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा। प्रवेश पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को मिलेगी सुविधा। परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए मिलेगी फ्री सुविधा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 फरवरी को होगी पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा। प्रवेश पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को मिलेगी सुविधा। परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए मिलेगी फ्री सुविधा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अभ्यर्थियों को मिलेगी फ्री यात्रा की सुविधा। 12 फरवरी को होगी पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा। प्रवेश पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को मिलेगी सुविधा।
परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए फ्री मिलेगी सुविधा। भर्ती परीक्षा के लिए रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे अभ्यर्थी जिनको एग्जाम देना है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती की परीक्षा होगी और इस दौरान जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपने प्रवेश पत्र के आधार पर रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। खबर रुड़की के पिरान कलियर से है, जहां थाना पुलिस ने गोकशी की सूचना पर बीती रात मुकर्रबपुर में एक मकान पर छापा मारकर 2 क्विंटल 50 किलो गोमांस बरामद किया। साथ ही साथ पुलिस ने मौके से गोकशी में शामिल एक महिला को भी गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी महिला का पति और देवर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि जिला सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसमें संरक्षित पशु के मांस के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। वहीं महिला का पति और देवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर रुड़की के पिरान कलियर से है, जहां थाना पुलिस ने गोकशी की सूचना पर बीती रात मुकर्रबपुर में गांव में एक मकान पर छापा मारकर 2 क्विंटल 50 किलो गोमांस बरामद किया है। साथ ही साथ पुलिस ने मौके से गोकशी में शामिल एक महिला को भी गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी महिला का पति और देवर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और फरार हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि जिला सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसमें संरक्षित पशु के मांस के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। वही महिला का पति और देवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कलियर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकर्रबपुर गांव में सूचना मिली थी कि संरक्षित पशु का मांस वहां कुछ लोग कटान करके बेच रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष कलियर के नेतृत्व में टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए संरक्षित पशु का लगभग 2.5 किलो मांस, 2.5 क्विंटल मांस एवं एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया और 2 अन्य वांछित हैं, नावेद और कल्लू, जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। उत्तराखंड में पेपर लीक और नकल की बढ़ती घटनाओं के बीच प्रदेश सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून को लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार की ओर से भेजे गए देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून के अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दी है। इस दौरान सीएम ने राज्यपाल का आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बेरोजगार संघ की मांगों पर सहमति बन गई है। अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो नकल विरोधी कानून के तहत होंगी। उत्तराखंड सरकार के इस नकल विरोधी कानून में बहुत ही सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत पकड़े जाने वाले नकल माफिया को उम्र कैद या 10 साल की जेल की सजा के साथ ही 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। भी परीक्षाएं होंगी, अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे, अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। इसको हमने सबसे सख्त कानून जो हो सकता था वो बनाने का प्रावधान किया है। इसलिए हम छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं, बेटे बेटियां, सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो किसी भी ऐसे उस पर न जाएं कि अन्यथा उनको जो है जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी तैयारियां करें, उन तैयारियों में लग जाएं और सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी।
युकास्ट परिसर विज्ञान धाम झाझरा में 3 दिवसीय 17वीं उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस 2023 के अंतर्गत प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ। प्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देहरादून में ग्रामीण विकास कांग्रेस का ये देश का पहला आयोजन हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करने और राज्य के समेकित विकास को गति प्रदान करने में ये आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आविष्कारों और अनुसंधानों के इस युग में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की चेतना ने सभी के जीवन को प्रभावित किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ जय विज्ञान जोड़ा और उन्होंने इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय अनुसंधान के नारे को जोड़कर इसे आगे बढ़ाने का काम किया है। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी, पद्म भूषण पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर विधायक सहदेव सिंह पुंजीर, सचिव शैलेश बगोली, महानिदेशक युकास्ट प्रोफेसर दुर्गेश पंत, वैज्ञानिक डॉक्टर DK असवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पिछले दिनों बैजनाथ थाने के पिंगलो क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश करने का दावा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मां बच्चे की हत्या का कारण पुलिस ने आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग बताया है। पुलिस ने बिहार निवासी आरोपी मुन्ना महतो के खिलाफ IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहां से सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला का शव वहां मिला है। भिन्न भिन्न टीमें गठित की गई, जिसमें महिला की जब हमने शिनाख्त करी तो उसका नाम कुमकुम है और यह बेतिया बिहार की रहने वाली है। और जो मृतक बच्चा है उसका नाम था उत्तम और यह राजू और कुमकुम का पुत्र है। तो इसके बाद जब हम एक के बाद एक एविडेंस कलेक्ट करते रहे तो हमें अंत में जब अपराधी का पता चला तो अपराधी का नाम है मुन्ना महतो, सन ऑफ इंद्रजीत महतो, जो सकरौला बिहार का निवासी है। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग के अलावा टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में अगले 24 घंटे में बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक देहरादून और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।